विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आपने सवाल पूछ पूछ कर खुद से, क्या मैं ये हूं, क्या मैं ये हूं, मैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर जो बचता है उस अनुभव तक आप पहुंचते हो। इस तरह हम हैबिट डालेंगे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे बैठें। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर, सेल्फ के संपर्क में आकर, व्यक्ति को खोकर, वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं, वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो। सभी अपनी हायर डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है, उस आत्मबल से सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुंचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है। आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो।
विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
इंक्वायरी क्या है कि चलते चलते शू पॉलिश करते जाओ, यात्रा भी हो रही, शू पॉलिश भी हो रही, चल भी रहे हैं और तलवार को धार भी लग रही है, मन तीक्ष्ण भी होते जा रहा है, प्योर भी होते जा रहा है। इस तरह आप आगे बढ़ेंगे और आगे आगे चलकर जैसे जैसे अनुभव पर स्थापित होते जाओगे, पूछने की आवश्यकता खत्म होते जाएगी। कोई ज्ञानी बनकर सोचता है मुझे जरूरत ही नहीं, मैं जान गया मैं कौन हूं, तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं, पहले ही छोड़ देता है। ये गलती ना हो। जैसे अब होली में सब लकड़ियां जलाते तो एक आखिरी लकड़ी अपने हाथ में रखते, उसके द्वारा सभी लकड़ियों को अंदर ढकेलते। कोई कहेगा इस लकड़ी का क्या करोगे, वो कहेगा इसको मैं जलाने वाला हूं, और कोई कहे अभी डाल दो ना, तो आप कहेंगे अभी नहीं डालना है इसको। सेल्फ इंक्वायरी कैसी छड़ी है, तब तक इस्तेमाल करो जब तक सभी अनवांटेड गेस्ट भाग न जाए। ऐसे मेहमान जो गुस्साए हैं, जो आपके रिश्तेदार भी नहीं, जो आपका स्वभाव नहीं, उन सबको भगाने के लिए इस छड़ी का इस्तेमाल करो। अंत में डालना, पहले मत डालो, ये गलती हो जाती कुछ लोगों से। इंक्वायरी करते रहेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा कि असल में मैं कौन हूं। कुछ चीज़ों को जोड़ दिया तो एक नई चीज़ लगती है नहीं। जैसे आप कहते हो माला, माला क्या है, धागा लिया आपने, फूल लिया, जोड़ दिया दोनों को, तो कहते हो माला बन गई। पर माला एक्चुअली क्या है, हार क्या है, वो कुछ चीज़ों को जोड़ा आपने, इसलिए एक नया शब्द बन गया। आत्मा कहेगा कोई, परमात्मा कहेगा, कोई परा आत्मा कहेगा, शब्द बनते गए और लोग फिर उसमें उलझ जाते। तो यहां समझ क्या है कि कुछ चीज़ों को जोड़ा गया। अपने आप से पूछा, ये हाथ में हूं क्या, नहीं हो। टांग में हूं क्या, नहीं हूं। ये गर्दन में हूं क्या, ये भी नहीं हूं मैं। एक एक पार्ट पर गए, मैं सब पार्ट को जोड़ा तो हम कहते ये मैं हूं। अलग अलग थे तो तुमने नहीं कहा ये मैं हूं, जोड़ दिया तो कहते हो ये मैं हूं। तो ऐसा एक्चुअली हुआ क्या, तुम कहां से प्रकट हो गए, व्यक्ति कहां से आ गया। तो ये है इंक्वायरी। आपने सवाल पूछ पूछ कर खुद से, क्या मैं ये हूं, क्या मैं ये हूं, मैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर जो बचता है उस अनुभव तक आप पहुंचते हो। इस तरह हम हैबिट डालेंगे दिन भर में। जब जब कुछ घटना हो तब तो कम से कम मनोशरीर यंत्र की इंक्वायरी करें कि इस वक्त इस घटना में दुख आया, कौन दुखी हुआ, इस घटना में खुशी हो रही, किसको खुशी हो रही, निश्चित क्या, किसको निश्चित क्या हो रहा है, किसको हो रहा है। तो पहले दिन में 10 घटनाएं हैं तो 10 बार तो इंक्वायरी करो, और चलते फिरते भी हो पाएगा ये। और जब इंक्वायरी करोगे तो निर्णय सही निकलेंगे। तो अपनी पूछताछ इसमें मदद करने वाली है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।